गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश। सबसे पहले देखेंगे इस वक्त की बड़ी खबरें यानी हेडलाइंस। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का आज झारखंड दौरा। रांची, हजारीबाग, कोडरमा में करेंगे जनसभा। भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में करेंगे प्रचार। राजमाता माधवी राजे सिंधिया का आज अंतिम संस्कार। ग्वालियर में होगा कार्यक्रम। कल दिल्ली में ली थी अंतिम सांस। धार में भीषण सड़क हादसा। अज्ञात वाहन से टकराया बोलेरो। 8 लोगों की हुई मौत, एक गंभीर रूप से घायल। चारधाम यात्रा पर गए मध्य प्रदेश के 3 श्रद्धालुओं का निधन। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जताया दुख। पीड़ित परिवारों को 4-4 लाख सहायता राशि देने का ऐलान। बैतूल में रेत माफिया पर सबसे बड़ा एक्शन। 20 करोड़ की रेत और 33 डंपर और ट्रक जब्त। रेत उत्खनन के लिए रखी 9 पोकलैन भी जब्त। प्रायोजक हैं राजयोग पेंट। खुशियां आपकी, रंग हमारे। गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश की जो पहली खबर है उसमें आपके लिए सबक है। 2 खबरें हैं, एक धार से है और एक अलीराजपुर से है। ये दोनों तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। धार में सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल है। सड़क किनारे खड़े अज्ञात वाहन से टकरा गया और उसके बाद ये हादसा हो गया। हादसे के बाद वाहन लेकर ड्राइवर भाग गया। ये बेटमा थाना क्षेत्र के घाटा बिल्लोद बाईपास के पास की घटना है। इसे आप घटना पढ़िएगा। सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत हुई है और एक गंभीर रूप से घायल। अब आ जाते हैं अलीराजपुर। अलीराजपुर में 3 की मौत हुई है और 2 घायल हुए हैं। मृतकों में एक 3 साल का बच्चा भी है। जो अलीराजपुर की घटना देख रहे हैं आप, इसमें बाइक की टक्कर हुई है। ये भभरा दाहोद मार्ग पर घटना हुई है। चंद्रशेखर आजाद नगर थाना क्षेत्र की तस्वीरें हैं। जो दूसरी आप तस्वीर देख रहे हैं, यानी धार और अलीराजपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ है। धार सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत हुई है और एक गंभीर रूप से घायल, जैसा कि मैंने आपको बताया ही। इंदौर अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर यह सड़क हादसा हुआ। गंभीर घायल को बेटमा के अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। बेटमा थाना क्षेत्र के घाटा बिल्लोद बाईपास के पास की घटना है। गुना जिले के बिसनबाड़ा गांव के सभी रहने वाले थे। झाबुआ से गुना, यानी ये लोग झाबुआ से गुना आते समय ये सड़क हादसा हुआ। सड़क किनारे खड़े अज्ञात वाहन से बोलेरो वाहन टकराया है। पर एक एक्सीडेंट हुआ है जो कि बड़ा गंभीर एक्सीडेंट है। बोलेरो गाड़ी है जिससे एक्सीडेंट हुआ है। इसमें जो सवार व्यक्ति थे अमित वर्मा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अमित, बहुत भीषण हादसा हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसमें आपने बताया कि 9 लोग सवार थे। 9 में से 8 लोगों की मौत हो जाती है और एक गंभीर रूप से घायल है। यह हादसा आपने बताया भी कि एक वाहन सड़क किनारे खड़ा था, उसकी वजह से हुआ। घायल की स्थिति कैसी है और क्या उस अज्ञात वाहन के बारे में अभी तक कोई जानकारी हुई है पुलिस को? जी राहुल जी, आपको बता दूं, कल देर रात लगभग 10:30 बजे ये एक दर्दनाक हादसा हुआ है जिसमें 9 लोग जो बोलेरो में सवार थे उसमें से 8 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हुई है। वहीं उसमें एक जो सवार था वो उसकी गंभीर स्थिति है जिसका उपचार जारी है। वहीं ये पूरा घटनाक्रम जो है वो इंदौर अहमदाबाद राजमार्ग पर घाटा बिल्लोद बाईपास के वहां सामने आया है, जहां पर बेटमा थाना अंतर्गत जो ये बोलेरो वाहन है ये बताया जा रहा है कि झाबुआ से गुना की ओर जा रहा था और अचानक जो है संभवतः टायर फटने के बाद जो है ये किसी वाहन से जा भिड़ा और इतना भीषण जो टक्कर थी कि 8 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दूं कि गाड़ी जो वाहन बिल्कुल चकनाचूर हो गया है। जो 8 लोग हैं जिनकी मौत हुई है पूरी तरह गाड़ी में फंस गए थे। चूंकि ये जो है एकांत एरिया था तो वहां पर जैसे ही हादसे का जो एक बड़ा धमाका हुआ उसकी आवाज सुनकर आसपास के लोग और कुछ वहां वाहन चालक रुके। उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई।
चूंकि धार जिले की घाटा बिल्लो चौकी नजदीकी है, तो वहां से पुलिस बल जो है चौकी प्रभारी बुंदेला जी के साथ तत्काल मौके पर पहुंचा। इसके बाद बेटना पुलिस भी वहां पहुंची और घायलों को काफी जो घायल थे उसे इंदौर रेफर किया गया। वहीं इसके बाद जो मृतक थे, जो फंसे हुए थे वाहन में, उन्हें बड़ी ही मशक्कत के बाद जो है वाहन से बाहर निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया गया। जी आपको बता दूं, ये सभी गुना जिले के थे और झाबुआ की ओर से आना बताया जा रहा है। वहीं इस तरह की जो दुर्घटना है ये इंदौर अहमदाबाद मार्ग पर जो घाटा बिल्लो बाईपास है, यहाँ लगातार सामने आती रहती हैं और कहीं ना कहीं जो है जो अंध गति है, तेज गति है, वो उसका सबसे बड़ा कारण बनती है। जी शुक्रिया अमित इस पूरी जानकारी के लिए। यानी तेज रफ्तार की वजह से ये हादसा हुआ है। अगर स्पीड थोड़ा स्लो होती तो शायद इतना भीषण सड़क हादसा ना हुआ होता। भोपाल से अगली खबर है। 4 धाम यात्रा पर गए 3 श्रद्धालुओं का निधन हो गया। सोमवार कोई लोग गए होंगे। और इधर सागर के राम गोयल रावत नीमच की संपत्ति बाई और इंदौर के राम प्रसाद का भी यमुनोत्री धाम में निधन हुआ है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दुख जताया है और परिजनों को 4-4 लाख रुपए देने का ऐलान किया है, घोषणा की है। यात्रा में फंसे मध्य प्रदेश के श्रद्धालुओं के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। इस हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और आपके जो परिजन फंसे हैं उसकी जानकारी आप ले सकते हैं। और नवीन सिंह इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। नवीन, एक तो अभी 4 धाम यात्रा में बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा रस है, ये साफ देखने को मिल भी रहा है। तो ये तो अच्छी बात है कि सरकार की तरफ से कम एक हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया, लोग अपने लोगों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। ये जो लोगों की मौतें हुई हैं, 3 लोग जो 4 धाम की यात्रा में गए थे, कैसे हुई है? क्या ये बहुत बुजुर्ग थे? कुछ जानकारी मिली है? देखिए राहुल, 4 धाम यात्रा के दौरान वहाँ पर बड़ा लंबा जाम लगा हुआ है। 2-2, 3-3 दिनों तक के जाम में लोग फंसे हुए हैं। ना सिर्फ मध्य प्रदेश के, देश भर के अलग अलग हिस्सों के लोग वहाँ जाम में फंसे हैं और कई मौतें हुई हैं। तो मध्य प्रदेश से जो 3 मौतें हुई हैं वो शुरुआती तौर पर हार्ट अटैक से मौत होना, ये जानकारी मिली है मध्य प्रदेश की सरकार को। और मध्य प्रदेश की सरकार ने तीनों ही मध्य प्रदेश के मृतकों को 4-4 लाख की अंतरिम सहायता राशि जारी कर दी है और टोल फ्री नंबर भी जारी किया है कि अगर वो कोई वहाँ फंसा हुआ है, कोई मुसीबत में है, कोई किसी परेशानी में है, तो वो इन नंबरों पर फ़ोन करके अपना अपडेट दे सकता है और मध्य प्रदेश की सरकार उसको वहाँ से रेस्क्यू करने में पूरी मदद करेगी। मध्य प्रदेश की सरकार वहाँ की सरकार के साथ लगातार संपर्क में है और फिलहाल जो जानकारी मिली है राहुल, बिना रजिस्ट्रेशन करवाए हुए हज़ारों लोग वहाँ पहुँच गए हैं। देश भर के अलग अलग इलाकों से लोग पहुँचे हैं वहाँ पर, उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई, इसलिए अचानक वहाँ पर भीड़ बढ़ गई, 4 गुना ज़्यादा भीड़ बढ़ गई और 5-5, 6-6 घंटे का लंबा जाम लगा हुआ है। लोग रेंगते आगे बढ़ रहे हैं। और ना सिर्फ 4 धाम की यात्रा के दौरान जहाँ से जो भी रूट है, हर जगह यही हालात हैं और सरकार बार बार ये अपील कर रही है कि रजिस्ट्रेशन करवा कर ही जाएं और अगर कोई मुसीबत में है, कोई किसी मुश्किल में है, तो वो वहाँ की स्थानीय प्रशासन से मदद ले, स्थानीय प्रशासन से संपर्क करे या फिर जिस स्टेट से है उस स्टेट के प्रशासन से संपर्क करे। तो फिलहाल मध्य प्रदेश सरकार की जागरूकता कहा जाएगा। तुरंत जैसे ही ये सब खबरें उनको मिलना शुरू हुई, एक टोल फ्री नंबर जारी कर दिया गया। कुछ अधिकारी लगातार कॉल सेंटर पर वल्लभ भवन में बैठकर नज़र बनाए हुए हैं, जो भी कॉल्स आ रहे हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनको रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। 3 लोगों की मौत हुई है मध्य प्रदेश से और कई सारे लोग अब भी फंसे हुए हैं। हम भी लगातार बातचीत करने की उनसे कोशिश कर रहे हैं राहुल। कल से कुछ लोगों से बातचीत भी हुई और कुछ लोगों के फ़ोन अनरीचेबल भी हो गए, शायद बैटरी चार्ज नहीं है उनकी, लेकिन हमारा नंबर उनके पास है। वो जल्दी जैसे ही नेटवर्क में आएंगे हमसे ज़रूर बातचीत करेंगे और अपडेट देंगे कि कहाँ फंसे हुए हैं। और हम भी लगातार मध्य प्रदेश की सरकार के संपर्क में हैं कि अगर हमारे संपर्क से कोई हमें ये जानकारी मिलती है कि कोई किसी को मदद की ज़रूरत है तो हम मध्य प्रदेश सरकार को अपडेट करें ताकि वहाँ से उसका रेस्क्यू ऑपरेशन बिल्कुल लोगों को मदद मिल सके, ये बड़ी बात है। लेकिन अभी 4 धाम यात्रा में अपने दर्शकों को अपडेट दे दें कि बहुत लंबा जाम लग जाता है। देखिए नवीन सिंह ने बताया और तीनों की जो मौतें हुई हैं वो हार्ट अटैक की वजह से मौत हुई, जो मध्य प्रदेश सरकार को जानकारी मिली है। अब आपको इंदौर लेके चलते हैं। भोपाल के बाद अगली खबर इंदौर से है। इंदौर से बड़ी खबर यह है कि नारकोटिक्स विभाग की बड़ी कार्रवाई है। एमडी ड्रग्स के 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। 35 लाख रुपए की कीमत के एमडी ड्रग बरामद हुए हैं। पीओके से ट्रक से ड्रग्स की तस्करी होती थी। ट्रक ड्राइवर ड्रग की तस्करी करते थे
नारकोटिक्स विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। एमडी ड्रग्स के 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। दोनों तस्कर जो हैं आपकी स्क्रीन के सामने हैं। 35 लाख रुपए की कीमत के एमडी ड्रग बरामद हुए हैं और पीओके से ट्रक से ड्रग्स की तस्करी होती थी। ट्रक ड्राइवर ड्रग की तस्करी करते थे। नारकोटिक्स विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। एमडी ड्रग्स के 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। 35 लाख रुपए की कीमत के एमडी ड्रग बरामद किए गए हैं। पीओके से ट्रक से ये ड्रग की तस्करी करते थे। यानी देखिए लिंक पीओके तक जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर तक इसके लिंक जुड़े हुए हैं और वहां से जो ट्रक आती है उसमें एमडी ड्रग्स ये लोग लेकर आते हैं। ये ड्रग्स का एक प्रकार है। निहारिका, इन्हें नारकोटिक्स की टीम ने कैसे पकड़ा? चलिए एक बार फिर से खबर बताते हैं। निहारिका हमारे साथ जुड़ेंगी थोड़ी देर में। नारकोटिक्स विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है और नारकोटिक्स विभाग ने 2 तस्करों को इसमें गिरफ्तार किया है। $35 लाख रुपए की कीमत के ड्रग्स बरामद किए हैं। निहारिका, नारकोटिक्स विभाग की टीम ने कैसे इन दोनों को पकड़ा है, कैसे उन्हें सबूत लगा, सुराग लगा, ये जरा बताइए हमारे दर्शकों को आप। राहुल जी, देखिए कुछ सूत्रों के हवाले से पुलिस तक और नारकोटिक्स विभाग जो है उन तक सूचना गई थी कि वो 2 बड़े तस्कर जिनकी पुलिस और नारकोटिक्स विभाग को काफी समय से जो तलाश है वे लोग कहीं पर पाए जा रहे थे। पूरी जानकारी अभी तक नहीं मिली क्योंकि अभी नारकोटिक्स विभाग ने कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया है, लेकिन जहां तक हमें अभी फर्स्ट स्टेटमेंट उनका मिला है उसके अकॉर्डिंग यही है कि नारकोटिक्स विभाग को सूत्रों के हवाले से खबर मिली थी दोनों ड्रग्स तस्करों की, जिसके बाद नारकोटिक्स विभाग ने वहां पर दबिश देकर इन दोनों को पकड़ा है। और आपको बता दूं ये जो विंग है उन्होंने एमडीएमए ड्रग्स के 2 बड़े तस्करों को पकड़ा है जो लोग हमेशा से ही सुर्खियों में रहते थे लेकिन कभी भी विभाग के हाथ नहीं आ पाते थे। सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग पीओके से ड्रग्स जो है वो बुलवाते थे और ये तस्कर जो है ये फिर ड्रग ड्राइवर जो थे उनको ये ड्रग्स की तस्करी करते थे। पिछले काफी समय से लगातार इन लोगों की जो तलाश थी वो जारी थी क्योंकि बहुत सारी जगह, ना केवल इंदौर, ना केवल मध्य प्रदेश, लेकिन इसके अलावा भी कई ऐसे जगह पर इनके खिलाफ केस दर्ज थे जिसके चलते इनकी जो तलाश थी वो काफी तेज हो चुकी थी और आखिरकार नारकोटिक्स विभाग जो है उनको ये सफलता हासिल हुई है। खैर बाकी जो पूरी जानकारी है वो कुछ समय में सामने आएगी जब हमारे पास एक पूरा स्टेटमेंट सामने आ पाएगा। शुक्रिया जानकारी के लिए निहारिका आपका। अब आपको सतना लेकर चलते हैं। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म 1 में युवक की हत्या की गई है। आपसी रंजिश की वजह से युवक की हत्या की गई है। राहुल और राजा ये 2 आरोपी हैं जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है, ऐसा पुलिस मान के चल रही है। हत्या करने के बाद दोनों आरोपी भागे हैं। आरोपियों की तलाश में जीआरपी पुलिस जुटी हुई है। आरोपियों को खोज रही है लेकिन आरोपी इतने बेखौफ और बेलगाम हैं कि वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आते हैं, एक शख्स की हत्या करते हैं और वहां से चले जाते हैं। और सबसे बड़ी हैरानी कि किसी भी प्लेटफॉर्म में जो एक प्लेटफॉर्म होता है वो सबसे बिजी प्लेटफॉर्म होता है। आप किसी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर जाएंगे लेकिन अब यहां पर भी हत्या हो जा रही है और उसके बाद जीआरपी पुलिस कहती है कि हम जांच कर रहे हैं। तो ड्यूटी कब आप कर रहे थे? अब लोग कह सकते हैं और ये भी कह सकते हैं कि जो जांच कर रहे हैं वो भी ड्यूटी है, ये कह सकते हैं आप, लेकिन ऐसी वारदात ना हो आपके एरिया में, ये भी तो आपकी ड्यूटी है। मुरैना जिले के माता बसैया थाना क्षेत्र में एक बेटे ने अपने ही माता पिता की सब्भल से पीटकर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, आरोपी ने पड़ोसियों पर भी पत्थरों से हमला किया। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी भाग गया।
मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़ितों को हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती कराया, जहां डॉक्टर्स ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। उनमें से एक बच्चा मानसिक रूप से विकसित होना गांव वालों के द्वारा बताया गया है। पुलिस मौके पे पहुंच गई थी और चारों तरफ हम लोगों ने अपनी टीमें रवाना की और जहां भी उसके मिलने की संभावना हो सकती थी वहां पर दबिश थी। अभी एक टीम के द्वारा बताया जा रहा है कि आरोपी से मिलता जुलता कोई शख्स पकड़ा गया है। अभी जाकर उसकी तस्दीक की जा रही है। मुरैना में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में पथराव हुआ है। विवाद के दौरान जिला बदर बदमाशों ने फायरिंग कर दी और वारदात को अंजाम देकर सभी आरोपी भाग गए। ग्रामीणों ने पुलिस पर आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया, यानी ग्रामीणों का कहना यह है कि पुलिस आरोपियों को बचा रही है। गोली चला रहा देखो, आज बुरा गोली चला रहा, मैं तो बुरा तो ना भाई ना आजा आया गा तो सही। खबर भोपाल से है। आज झारखंड के दौरे पर रहेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। आज यहां पर उनकी बैक टू बैक 3 जनसभाएं लगी हैं। एक तो रांची जाएंगे, यहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के लिए प्रचार करेंगे। संजय सेठ यहां से चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी की तरफ से। हजारीबाग जाएंगे और हजारीबाग के बाद कोडरमा लोकसभा में जनसभा करेंगे। भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में डॉक्टर मोहन यादव वोट मांगेंगे। तो 3 जगह आज इन्हें जनसभा को संबोधित करना है। और अब बात करेंगे राजमाता माधवी राजेश सिंधिया के निधन की। राजमाता माधवी राजेश सिंधिया का अंतिम संस्कार आज होना है। सुबह 10:45 पर ग्वालियर एयरपोर्ट उनका पार्थिव शरीर लाया जाएगा। सुबह 11:45 पर रानी महल पहुंचेगा उनका पार्थिव देह। दोपहर 12:30 बजे से 2:30 बजे रानी महल में अंतिम दर्शन का कार्यक्रम होगा। दोपहर 2:30 बजे से 3 बजे अंतिम यात्रा की तैयारी होगी। दोपहर 3:30 बजे सिंधिया परिवार की छतरी के लिए रवाना होंगे। शाम 4 से 5 बजे अंतिम संस्कार होगा। 3 राज्यों के सीएम और कई राज परिवार इसमें शामिल होंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव अंतिम संस्कार में मौजूद होंगे। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहेंगे। नेपाल, कश्मीर, बड़ौदा, धौलपुर राज परिवार के सदस्य शामिल होंगे। 50 वीवीआईपी समेत 100 से ज्यादा वीआईपी मौजूद रहेंगे। बुधवार को दिल्ली में निधन हुआ था।